शाम को 5 बजे से हो रहा था कि चलना है मार्केट, चलना है मार्केट, चलना है, और मुझे इतना आलस आ रहा था ना बिल्कुल भी जाने का, मतलब ऐसा लग रहा था कि कल चली जाऊँ। फिर सोचा चलो यार काम निपटाऊँ। फिर फाइनली हो गई मैं रेडी और निकल गई मैं शॉपिंग करने के लिए 110 मार्केट में। और आज यहाँ पर लगा था शनिवार का बाज़ार, तो ये भीड़ वहीं से आ रही है। हम पहुँच गए 110 की मार्केट में और बेसिकली सबसे पहले हम पहुँचे 110 में कान्हा भोग, क्योंकि हमें वहाँ से लेनी थी सम स्वीट्स। यहाँ पर बहुत भीड़ लगी थी आज मार्केट में। ऐसा लग रहा था कि ओह, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे 110 की मार्केट में ना होली का मेला लगा हुआ है। नॉर्मल मार्केट में होली का मेला लगा हुआ है ऐसा लग रहा था। फिर फाइनली हम पहुँच गए कान्हा भोग की दुकान पे और यहाँ पर भी बहुत भीड़ थी गाइस। यहाँ की तो बात ही अलग है, मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि यहाँ पर तो ऑल टाइम भीड़ रहती है, क्योंकि इसकी सम ऑफ स्पेशलिटीज़ जो है ना मिठाई के मामले में, बहुत सारी वेराइटीज़ की मिठाईज़ हैं। सो फाइनली मैंने यहाँ से पैक करवाया काले वाले गुलाब जामुन एंड वाइट रसगुल्ले, और एक और चीज़ ली थी हमने, जो कि क्या हो सकता है बताओ, होली पे क्या स्पेशल होता है? हमारे यहाँ पे तो होली पे स्पेशल होता है गुजिया। तो मैंने ये दोनों चीज़ें यहाँ से पैक करवाई और फिर इन्होंने गुजिया का काउंटर बाहर लगाया हुआ था और वहाँ पे भी इतनी भीड़ थी ना, ओ गॉड। और पता है इन्होंने क्या किया हुआ था, मतलब मुझे नहीं पता, मतलब क्या यार, फीलिंग तो एक ही होती है ना गुजियों में, लेकिन इन्होंने ना अलग अलग दैट ट्रेड्स रखे हुए थे, बस कलर थोड़ा चेंज था। दैट नॉर्मल गुजिया और केसर गुजिया और दैट चाशनी वाली गुजिया, और इनके अलग अलग मतलब 150-150 रुपये डिफरेंस। ओ माय गॉड। सो फाइनली मैंने जो अच्छा जिनका कलर दिख रहा था, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, सो इसलिए जिनका कलर अच्छा दिख रहा था मैंने वो वाली गुजिया 1 kg पैक करवाई थी, क्योंकि मम्मी ने 1 kg बोला था। क्योंकि हमारे यहाँ पे ना दैट प्लीज़ ये जो मैंने पैक करवाया ना, ये क्या कहते हैं उसको, कि नेक के लिए मैंने पैक करवाया है। हमारे यहाँ पे ऐसे कोई गुजियों का कोई बहुत शौकीन और दीवाना नहीं है, सब जो जिसके दीवाने हैं वो मैंने अच्छी क्वांटिटी में पैक करवा लिया। और फिर यहाँ पर दूसरी स्पेशलिटी क्या होती है होली की, दही बल्ले। तो यहाँ पर हम बंगेल की मार्केट के लिए निकल गए लेने के लिए, क्योंकि मेरे घर वालों को ना यहाँ पे बंगेल में एक शॉप है जस्ट विशाल मेगा मार्ट के साइड में, यहाँ पे बहुत स्पेशल दैट टेस्टी बनाता है वो, लेकिन हमारा बैड लक था, वहाँ पर दही बल्ले ख़त्म हो गए थे। सो फिनिश, ख़त्म, टाटा बाय बाय। फिर फाइनली हम कल के स्पेशल एक्स्ट्रा एडवांस में बुकिंग देकर 12 प्लेट्स ऑफ दही भल्ले, फिर हम पहुंच गए रंग लेने के लिए। और यार जितना ना खाने में वैरायटीज़ नहीं होंगी ना, उतना कलर में, रंगों में वैरायटीज़ थी और समझ नहीं आ रहा था क्या लूँ क्या नहीं लूँ। फिर भी मैंने मतलब 2-3 कलर के ये वाले हर्बल कलर का चूना लगा ही दिया मुझे दीदी ने, वो मैंने पैक करवाए। और उसके बाद यार एक तो ना समझ नहीं आता है, एक काम हो तो कर भी ले आदमी, 4-5 काम एक ही आदमी को एक बार में करने हैं। उसके बाद इमोशनली ड्रामा। हमारे यहाँ पे ना कल जो छोटी हुई होती ना, उसका व्रत होता है, मम्मी लोग व्रत रखते हैं बेटे के ऊपर। और फिर मैंने उनको, कल होली का व्रत था तो उन्होंने बोला कि कल मेरा व्रत है, तुम लोगों के लिए तो मैं अच्छा अच्छा खाना बनाऊँगी, तो फिर मुझे आज अच्छा खाना है, तो मेरे लिए ना तुम लोग चाप पैक करा लेना। फिर उनके ड्रामे हैं, मैं क्या ही बताऊँ गाइस, मेरी मॉम ना। फिर मैंने उनके लिए फाइनली पैक करवाई चाप, उनकी 10 उसमें वैराइटीज़ ऐड ऑन करा के, मतलब 10 तरीके की चीज़ें, ये भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए, मैंने फाइनली पैक करवाई। और फिर हम निकल गए घर के लिए। यहाँ पर लगातार शनि बाज़ार, जैसे मैंने आपको बताया था, इतना भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, दिमाग ख़राब हो जाता है यार मार्केट में आने के बाद ना। उसके बाद हम पहुँच गए अपने घर। फाइनली बहुत थक गए थे और बस ये थी मेरी होली वाली हाफ शॉपिंग। अभी आधी शॉपिंग हुई है, आधी कल होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।